पहला यूहन्ना, हाँ, यूहन्ना की किताब नहीं, पहला यूहन्ना। चार अध्याय, उसका 19 वचन। और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु का दास यूहन्ना कह रहा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। और यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वह अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। याद रखना, आज बिजनेस मीटिंग है, ओके? आज धंधे की बात होगी, आमीन। बहुत साल हो गए बिजनेस मीटिंग नहीं किया, आज बिजनेस मीटिंग करेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। और यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वह अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा वह प्रेम नहीं कर सकता। बोलिए हालेलुया। वचन पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आज बिजनेस मीटिंग है, हालेलुया। और कई बिजनेसमैन यहां पे बैठे हुए हैं, कई हमारी बहनें, कमाने वाली बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि रविवार है, नौकरी से छुट्टी होगी तो आई है हमारी बहनें। व्हाट इज बिजनेस? ये धंधा है क्या? ये धंधा है लेन देन, धंधा है खरीद करना और बेचना। और खरीद करना क्या है? खरीदी करना भी कुछ देना है और लेना है। खरीदी में क्या करते हैं? पैसे देते हैं, और जो चीज बेचनी है वो लेके आते हैं। और फिर सेलिंग क्या है? वो भी कोई चीज देना और फिर लेना। इसका मतलब है बिजनेस जो है वो चाहे खरीदी हो या बिक्री हो, वो लेना और देना है। जब लेना और देना बराबर होता है तो इसका मतलब है बिजनेस बराबर हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर लेने देने में गड़बड़ हो गई कुछ, तो बिजनेस बराबर नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? लोग बिजनेस के घाटे में क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लेन देन में गड़बड़ किया है। उन्होंने 10 रुपए में चीज खरीदी है लेकिन 5 में बेच दी है। हालेलुया। क्योंकि अगर 10 में चीज ली होती और 15 में बेची होती तो वो नौबत नहीं आती थी। इसलिए बिजनेस इज अ सिस्टम। धंधा करना एक सिस्टम है। अगर हम धंधे के सिस्टम को समझेंगे तो धंधा हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। हालेलुया। और आज जो चीज हमको प्रभु सिखा रहा है
वो चीज अगर हम सीखेंगे तो हम बिजनेस में बहुत प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि आज जो प्रभु हमको सिखाएगा वो बिजनेस का सिद्धांत सिखाएगा। बोलो सिद्धांत। लेन और देन। अभी यहां पे हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर हमसे कुछ बिजनेस करना चाहता है, इसलिए उसने शुरुआत की और हमको कुछ उसने दिया। लिखा है पहले उसने हमसे प्रेम किया। और ये प्रेम जो है, सच्चा प्रेम बिना देने के नकली होता है। आराम से समझाऊंगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर वो ये बोल के कुछ हमको देता नहीं है, तो वो असली प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे असली प्रेम किया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने दिया, प्रेम किया और उसने दिया। अभी इसमें से अगर सच में हमको प्रॉफिट लेना है तो ये बिजनेस को पूरा करना है, क्योंकि बिजनेस खाली लेन नहीं है। प्रभु जो हमको सिद्धांत सिखाना चाहता है वो है धंधा खाली लेन नहीं है, धंधा लेन देन है। बोलिए धंधा करना लेन देन है। बाय गिविंग अस समथिंग, परमेश्वर ने हमारे साथ धंधे की शुरुआत की कुछ देकर। हालेलुया। प्रभु की मर्जी थी कि आप और हम प्रॉस्पर बने, हम अपने जीवन में चमके। हालेलुया। जिस चीज को हम अपनी ताकत से नहीं पा सकते, प्रभु ने कहा ओके मैं लागत लगाता हूं, मैं देता हूं तुमको। कई लोग बोलते हैं ब्रदर मैं कैसे धंधा करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये धंधा पैसा होने से या नहीं होने से उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास भले पैसे नहीं होंगे शायद धंधे करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम है, आपके पास ताकत है, आपके पास अनुग्रह है। प्रभु ने बहुत सारी चीजें दी हैं जिसके द्वारा आप नोट कमा सकते हैं। हालेलुया। आपको टाइम दिया है ना, नौकरी करो जाके, बिना इन्वेस्टमेंट के 1 तारीख होगी और पैसा आपके हाथ में आएगा। आपके पास ताकत है ना, कहां पे जाके काम करो, 1 तारीख आएगी और पैसे मिलेंगे। जितनी आपकी जरूरत है उतना खर्चो, बाकी का जमा करो। 1 साल के बाद इतने पैसे आ जाएंगे कि आप भी कुछ परचेस कर सकते हो, फिर उसको सेल कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये कौन से लोगों को समझ में आएगी? जिनको काम करना है, जिनको धंधा करना है, जिनको एक दिन में अमीर बनना है, उनको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। जिनको जल्दी अमीर बनना है, बाइबल में लिखा है तुम जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो।
परमेश्वर ने हमको दिया है, यह चीज कभी नहीं भूलना। जब हम कहते हैं प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, तो वचन कहता है पहले उसने हमसे प्यार किया। पहले उसने प्यार किया, उसके एवज में जब हम प्रेम करते हैं तो यह बिजनेस कंप्लीट होता है। बोलो, यह बिजनेस कंप्लीट होता है। जब हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, तो परमेश्वर भी जानता है कि अगर कोई कहता है प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आप मेरे सच्चे परमेश्वर हैं, तो प्रभु कहता है कुछ टेबल पे रखा है मेरे लिए कि नहीं? क्योंकि मैंने प्यार किया तो मैंने दिया तुमको। क्यों कई लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है? क्योंकि वो प्रेम नहीं करते, उनको खाली प्रभु से चाहिए, जबकि प्रेम का मतलब होता है लेन देन। उसने प्यार किया, उसने हमको दिया, अब हम कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो आप भी टेबल पे रखो कुछ। हालेलुया। ऐसे मुंह मियां मिट्ठू तो बहुत है दुनिया में। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, पास्टर आप मेरे पिताजी के जैसे हैं। पिताजी के जैसा हूं, बराबर है। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है ना, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, गिविंग इज द रिजल्ट ऑफ ट्रू लव। जब एक व्यक्ति प्रभु से सच्चा प्यार करता है ना, तो वो प्रभु को अपना समय देता है, अपनी ताकत देता है, अपना सब कुछ उसको देता है। इवन अपने बच्चे भी प्रभु के हाथ में दे देता है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देता है, और प्रभु को कहता है प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। और एक व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रेम करना चालू करता है, वो आजाद होना चालू हो जाता है। क्या होता है? जब हम सच में परमेश्वर से प्रेम करना चालू करते हैं ना, तो वहां से हमारे अंदर आजादी आनी चालू हो जाती है। सबसे बेकार से बेकार बंधन जो एक मनुष्य अपने ऊपर लेता है, वो है अपनी वजह से। सबसे वर्स्ट बंधन कौन सा है? जो हम खुद अपने ऊपर डालते हैं। फिर से बोलो, थोड़ा और क्लियर करके, ताकि आपको मालूम पड़े। शैतान बंधन डालता है, लोग बंधन डाल रहे, ये सब बाद में के बंधन है। सबसे वर्स्ट बॉन्डेज जो है ना, सबसे खराब बंधन जो है ना, जिसमें हम बंध जाते हैं, वो कोई दूसरा आदमी हम पर नहीं डालता, वो हम खुद अपने ऊपर डालते हैं। जब हम अपने मन में डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रभु को इतना समय नहीं देना है, जब मैं अपने मन में फैसला करता हूं प्रभु की आज्ञाएं इतनी नहीं माननी है, जब मैं अपने मन में कहता हूं प्रभु को इतना देने की जरूरत नहीं है, तब ये वर्स्ट बंधन है जो हम अपने ऊपर डालते हैं। हालेलुया। ये बंधन हमको बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो शैतान हम पर नहीं डालता, लोग हम पर नहीं डालते, कौन डालता है? बोलो खुद, खुद मैं, बोलो खुद मैं। बिकॉज when Jesus is in me, then I am really free person. अगर मेरे अंदर सच में यीशु को पूरा मैं रखता हूं,
तो मैं आजाद हूं। अगर मैं थोड़ा यीशु रखता हूं तो मैं बंधन में रहता हूं। हालेलुया। ये तो प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो ऐसा माहौल बनाता है, ऐसा माहौल बनाता है जिसमें वो हमारे अंदर वो एहसास जगाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, मैं ये क्या कर रही हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैंने ये अपने जीवन में गलत किया है। और जैसे ही उस माहौल में हमारे अंदर ये रियलाइजेशन होता है कि मैं तो ये गलत कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, यहां से हमारे छुटकारों की शुरुआत होती है। ये छुटकारा हुआ ना तो दुष्ट आत्माएं फिर उसके पीछे निकलना चालू हो जाती है। हालेलुया। इसका मतलब है दुष्ट आत्माओं को भी किसने बिठाया है? हमारे जो हम अपने ऊपर बंधन डालते हैं ना, उसमें दुष्ट आत्माएं आके आराम पाती हैं आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये बात है कि प्रभु की सब आज्ञाएं क्या मानी यार। लोग इतनी अयाशी कर रहे हैं, लोग इतना मजा कर रहे हैं, और हम लोग बैठ के मेरे गुनाहों को धो दिया, एडो दुखी गाना वे करे उते गाए हूं असां देखा था ये अच्छा झटका था ऐते असां। ये किसने बंधन डाला? काहे को 3 घंटा देने का यार। यो कलाक डेढ़ वधिक धंधो करूं ना, सब थोड़ो वधिक धंधो, ये भी 1 घंटा आराम घर में ज्यादा करेगा ना। ये बंधन किसने डाला? आपको मालूम है, जब ये बंधन हम अपने ऊपर डालते हैं, खुद बोल के, खुद एक्शन करके, तो ये हम दुष्टात्मा के लिए दरवाजे खोलते हैं और वो आराम से हमारे घर में एंट्री करते हैं। और फिर एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, डिप्रेशन, ये सब बातें। लेकिन हमारा दयालु परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, बोलो जो प्यार करता है, वो माहौल बनाता है। गुमराह पुत्र के आसपास माहौल किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। प्रभु ने भले उससे बात नहीं की, माहौल बनाया। माहौल बनाया कि उसको एहसास हुआ मेरे पिता के घर में इतना कुछ है और मैं यहां सुअरों के बीच में। हालेलुया। जब उसे ये चीज का एहसास हुआ, वहां से उसकी आजादी के दिन शुरू हुए। और जैसे ही उसने ये सोचा, एक के बाद एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर से भागना शुरू। अभी उनको, दुष्ट आत्माओं को समझ में आ जाता है अभी हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है अभी। क्यों? इसने यीशु को अपने अंदर। मुझे याद है ना आज भी, जब मुझे इन चीजों का एहसास हुआ था पहली वाली मीटिंग्स में, जब मैं नया नया प्रभु के पास गया था, मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर से निकल गई। क्यों? क्योंकि मुझे खाली एहसास हुआ कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतने गलत काम करता हूं तो एक आदमी ना, एक आदमी हूं कि मैं इतने बुरे काम करता हूं कैसे? ये प्रभु के बारे में बता रहे हैं, ये पापियों के लिए जान देता है। किधर इसका जीवन, किधर मेरा जीवन। जैसे ही मैंने ये सोचना चालू किया, आजादी आना मेरे अंदर चालू। और व्यभिचार की आत्मा को समझ में आ गया कि अभी यहां पे रहना मेरे लिए खतरा है। मेरे अंदर से छुटकारा होना शुरू हो गया। तो ये छुटकारे किसके नतीजे थे? मेरा एहसास। और ये एहसास कब आया? जब प्रभु ने माहौल बनाया। और प्रभु ने माहौल क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है।
अब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि छुटकारे के बिजनेस की शुरुआत परमेश्वर ने की। आपके अंदर छुटकारा कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो अपने पड़ोसी को, आपसे परमेश्वर प्यार करता है। इसके लिए इस तरह का माहौल बनाता है कि हम दुनिया के प्रति मर जाएं और प्रभु के प्रति जिएं। ऐसे माहौल इस तरह से सिखाते जाएगा कि एक दिन आएगा आपको दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। जैसे एक डेड पर्सन होता है, एक मरा हुआ आदमी रहता है, और डेड बॉडी को कपड़े पहनाते हैं, लेकिन वो डेड बॉडी कोई भी रिएक्शन नहीं बताता है। वो ये नहीं बोलता अरे इतना मस्त कपड़ा पहना रहे। अगर कोई डेड बॉडी को चूंटी मारेगा तो ये नहीं बोलता अरे अच्छा तो करे। हाँ? या कोई डेड बॉडी को बोला सुठो थो मरियो है, तो वो नहीं बोलता ये छोटा चौक है यार। नो रिएक्शन। आपको ऐसे माहौल से, इस तरह से, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा इस तरह से बदलेगा कि दुनिया सदोम गमोरा भी बन जाएगी ना तो भी आपके लिए वो बनी। क्या भी करे, हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं मर गया हूं उन बातों के लिए, मैं उनके लिए मर गया हूं, मैं यीशु के लिए जीवित हूं। क्यों? उसने पहले मुझसे प्यार किया। ये प्यार क्या है? ये परमेश्वर का प्यार हमारे लिए ताकत है। और इस प्यार का निशानी है देना। बोलो देना। प्रभु ने अपना चिन्ह दिखाया, हमसे प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम फायदे में आए, हम बचाए जाएं। और प्रभु को भी मालूम पड़ता है कि कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्यों? निशानी है। कौन सी निशानी? देना। जब हम खाली प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु देखता है टेबल पे कुछ रख रहा है कि नहीं। जब हन्ना ने टेबल पे रखा, प्रभु आप मुझे बेटा देंगे, मैं वो आपको दे दूंगी, और देखा प्रभु ने टेबल पे कुछ आया है, ओके बोल, इसका प्यार सच्चा है। ये प्यार सही है। आज मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी आंखें परमेश्वर के प्रेम के लिए खुल जाएं। वो जो अनंत काल तक हमसे प्रेम कर रहे हैं। आप बोलेंगे आदम और हवा को प्रभु उन्होंने क्यों निकाल दिया? आदम और हवा को इसके लिए नहीं निकाला कि प्रभु उनसे नफरत करता है, लेकिन प्रभु अपना सिद्धांतों वाला परमेश्वर। प्रभु एक इंसान को वापस से आशीष दे सकता है अगर हम उसके वचन को मानेंगे तो। लेकिन झूठे प्यार को वो समझ जाता है। अगर मैं अपने भाई से नफरत करता हूं और प्रभु को कहता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु बोलेगा चल झूठे, जिसको तुम देख रहे हो, पास्टर को तुम देख रहे हो और उसकी तुम निंदा कर रहे हो और बोले मैं प्रभु आपसे प्यार करता हूं।
ये दुनिया के उन सारे लोगों के लिए जो अपने अपने पास्टरों की निंदा करते हैं। अपने अपने विश्वासियों को, कलीसिया के कई लोगों की निंदाएं करते हैं। हम चूक जाते हैं वहां पे कई बार। लेकिन जब सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो प्रभु उसको भूला हुआ नहीं कहता। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु हमारी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है हमेशा। बोलिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। क्यों? उसको हमारी कंपनी पसंद है। इसके लिए उसने अपने दास को कहा, मेरे लिए तंबू बनाओ। क्यों? आपके लिए तंबू क्यों बनाऊं? तंबू बनाना और फिर उसमें जो अति पवित्र स्थान है वहां पे क्या करना, क्या रखना वहां पे? बोलो, वाचा का संदूक। प्रभु, ये वाचा का संदूक क्या है? वाचा का संदूक क्यों रखूं? प्रभु ने उनको कहा, ये वाचा का संदूक जो है वो संदूक नहीं है, ये मैं हूं। मैं तुम्हारे बीच में ड्वेलिंग करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बीच में निवास स्थान बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आपके साथ मुलाकात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मुलाकात करके चले जाओ, मुलाकात करके चले जाओ, नहीं। क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमारे अंदर निवास स्थान बनाना चाहता है। वो कहता है, मैं अनलिमिटेड हूं, लेकिन मैं अपने आप को एक बॉक्स में डालूंगा, लिमिटेड बन जाऊंगा। मैं अपने आप को लिमिटेड करके एक बॉक्स में, लेकिन मैं तुम्हारे मध्य में निवास स्थान। यह है उसका बेइंतहा का प्यार। हालेलुया। कि उसने अपने आप को लिमिटेड कर, अपने आप को सीमित करके एक बॉक्स के रूप में इजरायलियों के बीच में। फिर यहां तक बात रुकी नहीं। उसने कहा, अभी मैं एक मानव रूपी शरीर में आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं लिमिटेड बनकर, पहले बॉक्स में और फिर ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में आकर मैं तुम्हारे साथ इमैनुअल बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ। My name is Emmanuel and I want to walk with you. I want to talk to you. Mr. Peter, Mr. John, Mr. Jackie, मुझे आप पसंद हो और मैं इमैनुअल, मैं खुदावंद हूं, लेकिन मैं शरीर में आया हूं क्योंकि मेरी मर्जी है मैं आप लोगों के साथ निवास स्थान बना। मैं आपके घर में चलना चाहता हूं। आज भी यहां पे जब आप बैठे हैं, वो आपसे बात करता है, बोलता है मुझे अपने घर में भी लेकर चलो। लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा मेरे परमेश्वर का। उसने बोला, अभी मैं लिमिटेड बनकर नहीं, अभी मैं अनलिमिटेड बनकर आऊंगा। मैं तुम्हारे अंदर भी रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर भी आऊंगा, मैं तुम्हारे चारों ओर भी रहूंगा। मैं पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा। हालेलुया। बॉक्स, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इन तीनों को अगर आप अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, अगर आप जांचेंगे, तो इन तीनों चीजों में से आपको परमेश्वर के प्रेम की ऐसी खुशबू आएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी खुशबू आएगी। लेकिन कई बार हम जो मनुष्य है ना, हम इन बातों को ऑर्डिनरी समझते हैं, साधारण समझते हैं, और हम अपने काम धंधे में, अपने घर की सफाई में,
अपने भाइयों में बहनों में इतने कुल रहते हैं कि इतने इटर्नल लव को, अनंत काल के प्रेम को हम मामूली समझते हैं। हालेलुया। असां पंहिंजे किरयाने जे कम खे, असां पंहिंजे स्त्रीकरण खे, असां पंहिंजे ब्रोकर जे कम खे इतनी वैल्यू देते हैं कि इसके प्रेम को, और जिसके लिए बिजनेस कंप्लीट नहीं होता। हालेलुया। जितने लिया है उतना दिया नहीं है, बिजनेस कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए वो ब्लेसिंग नहीं पाते। बिजनेस में गड़बड़ी हो गई है। कई लोग आत्मिक धंधे में गड़बड़ी है, और क्योंकि आत्मिक धंधे में गड़बड़ी है, इसके लिए भौतिक धंधे में भी गड़बड़ियां हो जाती है। प्रभु ने कहा तू अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से तू क्या कर, मुझसे प्रेम कर, और तू अपने पड़ोसी से। जिस दिन आप मेरे भाई इस परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे ना, उस दिन से आपके जिंदगी में अद्भुत बदलाव आए। एक बाइबल में किताब है, उसका नाम है श्रेष्ठ गीत। इंग्लिश में उस किताब का नाम है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बारे में लिखा गया है। प्रेमी प्रेमिका से बात करता है, प्रेमिका प्रेमी से बात करती है। और आप सबको वो डायलॉग याद है, ओ मेरी कबूतरी। ये कबूतरी और किधर से नहीं, उधर से उड़ी है। मतलब ये कबूतरी को प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है? श्रेष्ठ गीत खोलेंगे, ये है श्रेष्ठ गीत सभोपदेशक के बाद। दो अध्याय, उसका 4 वचन में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया। वह मतलब मेरा प्रेमी। बोलिए मेरा प्रेमी। मेरा प्रेमी मतलब कौन प्रेमी? ये इधर के फोकट वाले प्रेमी। आई लव यू, मैं तेरे को इधर क्या क्या करूंगा, अरे चल चरिया तू पासे थी। और हमारी कई बहनें ऐसे चक्करों में आ जाती हैं। वह मुझे भोज के घर में ले गया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था प्रेम था। बोलो झंडा। प्रभु क्या बोलना चाहता है भाई आपको? ये उसको क्या दिखा रहा है प्रेमिका को? मेरा जो झंडा तेरे ऊपर है, वो झंडे का नाम है प्रेम। क्या बोलना चाहता है भाई? क्या संदेश देना चाहता है प्रभु? आप मुझे क्या दर्शन देना चाहते हैं? हालेलुया। यह चीज प्रभु यहूदा के गोत्र को बोल रहा है, खाली एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बात कर रहा है, वो सारे यहूदा के गोत्र के बारे में बात कर रहा है। वो जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वो पूरे यहूदा के गोत्र के बारे में बोल रहा है। वो पूरी कलीसिया के बारे में बोल रहा है। वो अपनी देह के बारे में बोल रहा है, उसको बोल रहा है। हम कौन है? उसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट है हम लोग। हम प्रभु की देह हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उनकी दुल्हन हैं, हम मिलके उसके हैं। हालेलुया। हम कलीसिया को वो बोल रहा है कि मेरा झंडा तेरे ऊपर है, मेरी एक निशानी तेरे ऊपर है, मेरा एक चिन्ह तेरे ऊपर है, और वो है। आपको मालूम है इलेक्शन में कई निशानियां होती हैं, तलवार, तीर कमान, हाथ।
प्रभु का भी एक चिन्ह है, झंडा है, और उसका नाम है लव। हालेलुया। बोलना क्या चाहता है परमेश्वर? प्रभु आपको और मुझे बोलना चाहता है, सुनो कलीसिया, सुनो मिस्टर गिरधारी लाल, सुनो मेरी बहन मीना, सुनो, मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि मैंने तुमको अपना खून देके खरीदा है। सुनो मेरी बेटी, सुनो मेरे बेटे, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैंने तेरे दुखों को उठाया है, मैंने तुम्हारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर लिया है, मैंने अपने आप को देकर तुमको बचाया है। ये और किसी कारण की वजह से नहीं, ये इसके लिए क्योंकि आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए संदूक बन गया, मैं तुम्हारे लिए आदमी बन गया, उसके बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। मैं इस वक्त पवित्र सबसे कीमती चीज के तौर पर मैं तुम्हारे ऊपर हूं। वो क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं और तुम ध्यान नहीं देते हो मेरे ऊपर। तुम रिटर्न में मेरे को जो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए वो तुमको नहीं। तुमको सहेलियां पसंद है अभी भी, तुमको अपनी मनमानी पसंद है अभी भी। सारी सृष्टि का रचयिता, सारी सृष्टि का मालिक, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, वो तुमको कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने तुम अपना झंडा तुम्हारे ऊपर गाड़ा है, वो प्रेम है। और उसके द्वारा मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम मेरे खून के खरीदे हुए व्यक्ति हो। मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि मेरी सबसे प्यारी चीज आप है। उसके रिटर्न में आप उसके रिटर्न में कुछ नहीं करना चाहते। आप अपने टाइम को इधर जो 60 साल, 70 साल, 80 साल जो प्रभु आपको यहां पे दे रहा है, आप ऐसे ही गंवाएंगे। आप गंवाएंगे क्या? हाँ? सी, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत जो है ना, वो कोई मजहब नहीं है। इसके लिए मैं हर मजहब वाले से प्यार करता हूं। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, मैं सच्चे दिल से उनसे प्यार करता हूं। ये मेरा प्यार है उनके अंदर, और ये प्यार मुझे और किधर से आया नहीं, ये प्रभु की ओर से आया है। बाइबल में कोई मजहब नहीं है। बाइबल में एक राजा अपने राज्य के बारे में बताना चाहता है। बाइबल में क्या है? एक राजा है जो चाहता है कि सबको उसके राज्य के बारे में मालूम पड़े। एक ऐसा राजा है जो कहता है कि मेरा राज्य स्वर्ग में है और मैं अपने स्वर्ग के राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, और वो राज्य मैं धरती पर भी लाना चाहता हूं। कोई बोलता है ना कि भाई मेरा इंडिया में बिजनेस है, अभी मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूं। किधर? मैं सिंगापुर में बिजनेस करना चाहता हूं, मैं मलेशिया के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, मैं यूएस के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। वैसे ही परमेश्वर एक राजा, जिसने बाइबल लिखा है, उसका एक राज्य है जो स्वर्ग में है, और वो ऐसी जगह है स्वर्ग जो हमको दिखती नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि उसका असर, उसका पावर जैसे स्वर्ग में है, वो पावर यहां धरती जो दिखती है, यहां पे उसका पावर दिखे। वो चाहता है कि जैसे वहां पे स्वर्गदूत मेरे लिए काम करते हैं और मेरे राज्य के लिए, वैसे यहां पे मेरे लोग मेरे राज्य को यहां पे बढ़ाएं। यहां पे मजहब की तो कोई बात ही नहीं है, ये धर्म वो धर्म, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो एक भाई राजा की कहानी है बाइबल। उस राजा का नाम है यीशु मसीह। पावरफुल राजा है। ऐसा वचन में लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है। एक कुमारी पुत्र को जन्म देगी और गवर्नमेंट उसके कंधों, सरकार उसके कंधों पर होगी। सरकार मतलब राज्य।
किंगडम, इसमें धर्म तो है ही नहीं। तुमने धर्म, अरे धर्म किया ही नहीं है भाई। नाम क्या है तुम्हारा? सोनी बसंतानी है। पहले क्या नाम था? यही था। अभी क्या? अभी भी यही है। पहले क्या खाते थे? दाल चावल मुर्गी। अभी क्या खाते हो? अभी भी वही खाता हूं। हालेलुया। क्या बदलाव है? बदलाव नहीं, मेरे से राजा ने बात किया है। किधर का राजा? स्वर्ग का राजा है। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? उसने कहा है कि मेरा राज्य जो स्वर्ग में है, स्वर्ग लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन मुझे वो राज्य धरती पर लाना है, क्योंकि ये धरती बनाने वाला भी मैं ही हूं। मैंने बनाई ये धरती, इसलिए यहां पे राज्य भी मेरा होना चाहिए। इसके लिए मैं इस धरती को भी सुंदर बनाना चाहता हूं। लेकिन तुम क्या बंधे हो क्या उसका काम करने के लिए? हाँ भाई, क्यों बंधे हो उसके? उसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी धरती पर आकर। आपके पापों के लिए उसने जान दी, तो आप किसके साथ बंधे ले? ऐसा लिखा है, राजा ने लिखा है भाई। उसने लिखा है कि तुम जो भुगत रहे थे, तुम जो टॉर्मेंट वाला जीवन जी रहे थे, तुम जो यातनाओं वाला जीवन जी रहे थे, वो जीने की जरूरत नहीं है। मैंने खून बहाया है तुम्हारे लिए। आपने खून क्यों बहाया प्रभु? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता। ये सब उसके प्यार का नतीजा है। ये सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों हो रही है अच्छी से अच्छी? क्योंकि किसी ने मुझसे प्यार किया है। इसके लिए जब कभी हम कहते हैं अभी कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, तो वचन कहता है, क्या वचन कहता है? पहले उसने हमसे। इसके लिए मेरे जीवन में इस दुनिया के सारे लोगों के लिए इज्जत है। कौन सा भी रिलीजन क्यों नहीं हो, कौन सा भी धर्म का क्यों नहीं हो, क्योंकि मुझे मालूम है इनको बनाने वाला एक ही राजा है जो मेरा राजा है। तो ये सारे लोग मेरे भाई और बहन हैं। और यही चीज मैं आप लोगों के अंदर, प्रभु का दर्शन के लोगों के अंदर डालना चाहता हूं। दुनिया में जितने साल भी आप यहां पे हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कभी नफरत मत करना, क्योंकि हमारे राजा ने हमको नफरत करना नहीं सिखाया, हमको प्यार करना सिखाया। और फिर उसने बाइबल के अंदर से हमको सिखाया कि तुमको अगर विश्वास नहीं होता है तो तुम पढ़ो कि मैं 80 में होने के बाद भी मैं बॉक्स में आ गया। मैं 80 में होने के बाद भी मट्टी की बॉडी में आया। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के बावजूद तुम्हारे लिए हवलदार बन के आया। आपको बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान किया। और हम बोलते हैं हम खाली संडे को आएंगे, हम खाली ट्यूसडे को आएंगे। ये कौन से लोग बात करते हैं? तो उसके प्रेम को जानते नहीं, जो उसके प्रेम को पहचानते नहीं। क्या उसके जैसा कोई पवित्र, कोई दूसरा व्यक्ति है? बताइए, क्या उसके जैसा प्यार किसी ने आपसे किया है? तो बताइए। ऐसे तो हजारों वचन है, मैं आपको बताऊं कि जहां से उसके प्रेम को वो जाहिर होता है। एक जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। लेकिन कई चीजें जो हमको टच करती है वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है, उसके प्यार की बातें मेरे अंदर से निकलती नहीं है।
एक जगह लिखा है मलाकी 3:16, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मलाकी, नए नियम में जाने से पहले तक उसके प्यार की गाथाएं यहां पे लिखी हुई हैं। 3:16, तब प्रभु का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। अब यहां पे एक ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है? जो प्रभु का भय मानती है, जैसे प्रभु का दर्शन है। बोलिए हालेलुया। तब प्रभु का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और प्रभु ध्यान धरकर उनकी बातें सुनता था। और जो प्रभु का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके सिमरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। आपको समझ में आएगा कि मेरे यीशु मसीह का प्यार क्या है। प्रभु कहता है जब भी तुम लोग है ना, मेरे लोग जो है, जो मेरा भय मानते हैं, और जब तुम लोग आपस में बैठ के भजन कीर्तन करते हो या तो मेरी बातें याद करते हो, जैसे कविता और मैं रात को सोने के वक्त भी, किचन में होते हैं तब भी, हॉल में बैठते हैं तो भी हम बैठ के प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु की ये बेटी, प्रभु के वो भाई बेटे ने ऐसा किया, वहां पे ऐसा, प्रभु इसने ऐसा काम किया, प्रभु ने ऐसा किया। जब हम प्रभु की बड़ाइयां करते हैं ना, प्रभु की बातें करते हैं, तो प्रभु उसका इंटरेस्ट रहता है, वो हमारे बीच में आके सुनता है। और फिर वो सुनने के बाद बोलता है, स्वर्गदूतों को बोलता है इनका रिकॉर्ड रखो। हाँ, एक किताब में लिखो कि सोनी और कविता ने 15 अगस्त को मेरे लिए क्या क्या बात किया, फिर 16 अगस्त को ये आपस में क्या बात कर रहे थे, फिर 17 अगस्त को क्या क्या बात किया मेरे लिए। किताब में लिखना ताकि याद रहे कि इन्होंने मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। हालेलुया। जब हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो हम उसका भय मानते हैं। और जब हम उसका भय मानते हैं तो हम प्रभु की ही बातें करते हैं। और जब हम प्रभु की ही बातें करते हैं तो वो चूंकि हमसे प्रेम करता है, उसको हमारी बातें बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए वो हमारी रिकॉर्डिंग करता है, हमारी सीडी रखता है, और फिर वो सुनता है बैठ के। 15 अगस्त छाचे हुई सन्नी सोनी, ये इसने क्या किया था। लेकिन एक जगह लिखा है कि वो हमारे पाप को याद नहीं करता। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। क्या मैं तुम्हारे पापों का स्मरण नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके लिए मैं तुम्हारी निगेटिव बातों को अभी याद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी खाली पॉजिटिव बातों को, कि तू मेरे लिए क्या क्या बातें करता है, मैं उन चीजों को याद करूंगा। लेकिन जो तूने बुराइयां की हैं, जो गंदगी की थी, क्या ऐसे प्रभु से हम प्यार न करें? हाँ? केरा तव्हांखे याद कंदो आहे? ॿुधायो त साईं कहिड़ो आहे साईं माइट तव्हांजा? कितने लोगों ने मेरी आके बोलते थे आगे, तुम्हारी बेटी की हम शादी कराएंगे, असा छोकरो ॾिसूं था। असा कंहिं छोकरो ॾिठो? हिक भी छोकरो न ॾिठो मुझे धीअ जे लाइ। मेरी लड़की के लिए छोकरा किसने देखा? ये मदद करेगा, पलाना मदद करेगा, टीरा मदद ॿुधा है न भाई, छोकरो ॿुधा, कोई अथी कान्हे आहे छोकरो। मुंहिंजी धीअ त केॾी सुठी आहे। जो प्रेम करता है वही मदद करता है। तो ऐसा परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, जो हमारे हिब्रू 8:12 में लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। व्हाट अ लवली गॉड। छात परमेश्वर असांजो। अभी आज हमने गाया भी,
कितना महान परमेश्वर। मेरे साथ बोलेंगे, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। ये उसकी क्वालिटी है प्यार की। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। एक आनंद वाली शादीशुदा जीवन की चाबी है अपनी डार्लिंग की अच्छी बातों को याद करो। कविता, आई लव यू सोनू, आपकी अच्छी बातें मैं हमेशा याद करूंगा, और आपकी पुरानी गलतियां हेडा मुझे इमेज तो न ठायो तो नहीं असुल न डार्लिंग। मेरा इमेज तो नहीं बनाया ना पहले बार, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कविता आपसे प्यार करता हूं। दैट इज द की, वो चाबी है। अगर मैं कलीसिया के लोगों की गलतियां बैठ के याद करूं, मैं इधर खड़ा नहीं हो सकूंगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि किसी की भी शक्ल पसंद नहीं आएगी। अगर मैं इसकी गलतियां याद करूं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने भी ऐसा बात किया, इसके लिए कई बार प्रभु मुझसे छुपाता भी है कई बातें लोगों की। क्यों? मेरी भलाई के लिए, ताकि मैं कलीसिया से प्यार करूं। बंद करूंगा इधर, लेकिन मंगलवार को बंद नहीं करूंगा। ये प्यार जो परमेश्वर का प्यार जैसे महासागर, उसकी शुरुआत तो दिखाई देती है, लेकिन वो महासागर का एंड दिखाई नहीं देता। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार ऐसा है। आपने शुरुआती प्यार देखा होगा, लेकिन अगर आप उसके प्यार में बढ़ते जाएंगे ना, तो उसके प्यार की वो हदें देखेंगे जो आपने कभी सोची नहीं। मैं जिन चीजों के 2% के लायक नहीं हूं, उस महान परमेश्वर ने मुझे वो आशीष दी। मैं एक भी चीज के लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ नर्क के लायक था, लेकिन उसके प्यार ने मेरे जीवन को बदला। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा। वो मेरे लिए वापस बादलों पर आने वाला है। इससे और कौन, इससे बढ़िया कौन प्यार करेगा? मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। पिता, जैसे आज आपके लोग जाएं, इनको दर्शनों के ऊपर दर्शन, जिस तरह आपने मुझे घेर के रखा है प्रभु, मेरे ऊपर भी, मेरे अंदर भी, मेरे साथ साथ मेरे चारों ओर से आपने मुझे घेर के रखा है। कलीसिया के ऊपर भी वैसा ही आपका प्यार का बंधन आए परमेश्वर, ताकि हम भी अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरी ताकत से आपसे प्रेम करें, और ये बिजनेस डील पूरी तरह से सफल हो, और हम बहुत प्रॉफिटेबल रहें यीशु प्रभु के नाम से।